नमस्कार दोस्तों, जय हो माँ दुर्गा, माँ भद्रकाली की स्वागत करते हैं आप सभी का आज के हमारी नई एकदम धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो राज हम आपको बताएंगे वो आपने जीवन काल में कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, वो आपको गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब उनकी सारी चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन चाल चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा लें, लेकिन अब वो आपके परास्त नहीं कर पा सकेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर एक बड़ी दिव्य शक्ति का हाथ आ चुका है। दोस्तों, वह दिव्य शक्ति हर कदम आपकी रक्षा करेंगी, आपके बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचा लेना है। आज के दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही गहराई के विषय में आप चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण वीडियो के कई साल के लिए एक बात बना रहे हैं, बार बार नहीं बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी महत्वपूर्ण बातें समझ में अच्छी तरह से आ जाएं। सर्वप्रथम वीडियो को शुरुआत करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त हो, बिना देर किए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हो दुर्गा माता, जय भद्रकाली अवश्य लिख देना। माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बरसता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा जानकारी पाओगे, फिर आपको संपूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर पा सकेगा कोई। इसलिए आपको सभी से अनुरोध है कि करूंगा कि आप इस वीडियो को मिस ना करें और आपको अंत तक जरूर देखना है वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे जो वरिष्ठ गुरु हैं वह स्वयं आए हैं आपकी पूरी जानकारी सुनने में, और आपके पूरी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को उपाय बताएंगे जिनसे आपकी समस्या की बन जाएगी। दोस्तों, हम आपके माने या ना माने, फिर भी नाम के हैं, लेकिन सत्य के आप झुटला नहीं सकते हैं। जो सच्चाई यह है कि हमारे घर में जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाती है तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम अकेले एकांत में बैठकर कभी कभी या ऐसा सोचते हैं कि आखिर जीवन में ऐसा क्या हो गया है कि हर जगह नाकामी ही हाथ लग रही है। भाई मेरे नहीं पहचानता, पिता पुत्र बेर नहीं बनती। आज इस वीडियो को हम आपको बताएंगे कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, नहीं, हम पूरे 3 संकेत बताएंगे, आपको आसानी से पता लगा जाएगा कि आपके घर में बुरी शक्ति का आवेश हो चुका है या नहीं हुआ है। आपको पता क्या करना है, आपको पहचान तो लिया आपके घर में बुरी शक्तियाँ हो चुकी हैं या नकारात्मक शक्तियाँ आ चुकी हैं, तो अगला कदम आपके लिए क्या होगा। इस नकारात्मक शक्तियों के से आपको पीछा छुड़ाना है। जी दोस्तों, अन्यथा आपको लोगों के लिए बहुत बड़ा जीवन में मेहनत करेंगे तो भी आपके पुण्य को कोई और सुख लेगा, आपकी मेहनत को और कोई खा जाएगा, आपका जहाँ तक तहाँ खड़े रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, पूरा जीवन आपका व्यस्त चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो कई लोग ऐसे के साथ ऐसा होता है कि जो लोग कमेंट करते हैं कि हमें दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पूजा पाठ भी करते हैं, पर पता नहीं क्यों घर में कलेश का माहौल बना रहता है, जीवन में उथल पुथल समाप्ति नहीं होती है, अवस्थाओं में डेरा जमा रहता है, मन ही मन उदास हो रहते हैं, नया काम कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जीवन में समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्या हो रहा है जो। इसलिए जीवन में दोस्तों, क्योंकि हम आपको आपके घर का सकारात्मक ऊर्जा होनी भी भगवान की पूजा होनी थी, आप वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, या यदि है भी तो वह नहीं है, नहीं के बराबर ही है। नकारात्मक ऊर्जा के अपने घर की बुरी तरह से घेर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब वो हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा गांव का प्रवेश कर चुका जाता है। दोस्तों, हमारे कई बार संकेत लगते हैं, आप देखे होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी तो आपके बनते बनते सारे काम बिगड़ने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई सारी मुश्किलें आने लगेंगी, जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको रुपया पैसा कहीं फंसा जाएगा, लोगों को पैसा उधार दे लेंगे तो उनको पुनः लौटाने में परेशानी आएगी, नहीं सारी मुश्किलों के लिए आपके जीवन में आने लगेंगे। ऐसे चीज़ों का संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चल रहे होते हैं। ऐसे लोग जो आपको दूर से ही हैं, लेकिन ऐसे आपको बचा कर रखना है कि न, क्योंकि आपके लोग आपके सामने तो बहुत भोले बनते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं कि आपकी चार डालेंगे। दोस्तों, आप कभी भी भूल नहीं पा जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसा परिणाम आ रहे हैं। तो दोस्तों, हो सकता है सतर्कता आपको बचाएगी और आपका ध्यान आपकी बुद्धिमानी से आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने की। जिस दिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिस जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप पीड़ा को उठा लेते हैं तो आप इस हर विषय के गहराई को समझते हुए अच्छे कदम को आगे बढ़ाया है जाता है, नहीं तो कल आप इस नकरीय जीवन में फिर मुक्ति प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है कि
समस्याओं का इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त होगी तो अगर आपका जीवन भी स्वर्ग जैसा समंदर हो जाएगा, अगर फूलों की तरह महकेगा। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अगर ध्यान देंगे कि आने वाले है यह बात मान लीजिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है, आपके संकेतों में आसानी से यह पहचान ही लिया होगा। आपकी ऊर्जा प्रवेश कर चुकी, निवास कर रही है, आगे निवाचारण कर रही है। तो कैसे तो रातों को यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में इसका कब्जा हो चुका है। आपके घर पे अपने समय लगा दो, 2-4 महीने, फिर एक बार साल 2 साल समय जाता है, लेकिन दोस्तों नकारात्मक वातावरण तैयार होने पे तो पूजा पाठ छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस ऊर्जा से छुटकारा पाने में भी समय लगेगा। 1-8 महीने का भी आज समय लगेगा। ऊर्जा प्रबल है तो 2-4 महीने का भी समय लग सकता है। और बाकी सब कुछ बातें हवाबाजी पाती हैं। और यदि आपको कोई काली शक्ति, तांत्रिक शक्ति का प्रयोग करके छुटकारा पाना है ऊर्जा से, तो कोशिश की है तो होगी आपको किसी एक शहर के दूसरे को मार दिया लेकिन दूसरा जहर आपको ठहर गया, तो यही यानी कि आप ऊर्जा को हटा दिए और दूसरी ऊर्जा को अपने घर में बैठा दिए, तो ऐसा स्थिति आप फिर से वही अदल फेर कर देंगे। यहाँ दोस्तों आएंगे तो बेहतर यह होगा कि जिस प्रकार से हमारा वैदिक विधान करता है, जैसे शास्त्रीय परंपरा नकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा के यानी भूत यदि को कार्य भगवान को ऊर्जा को आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना है, वह ना आपसे थोड़ा सा समय अवश्य लग सकता है। आपको समय लेगा, बिल्कुल जायज है दोस्तों, क्योंकि जो 4 दिन धीरे धीरे आपके समय के अनुसार होते रहते हैं जो ठहरने वाले हैं दोस्तों, उनमें आध्यात्मिक विकास होने वाले उत्पन्न भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, से कई लोग हमने अपने जीवन में ऐसे प्रकार के बदलाव करते हुए देखे हैं जो पहले उनका जीवन बहुत ही नरगिस था, बहुत ही तमाम वस्तुओं से था, जीवन में डूबा हुआ रहता था, लेकिन अब उनके भगवान को ऊर्जा का सहारा लिया है। धीरे धीरे जीवन में बदलाव लेकर आए, राय की अधानता को अनुष्ठा को सूरज के लिए बदलना किया गया है। आज जीवन में सर्वोत्तम शिखर पर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों हम आपके इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता दें कैसे संकेत जिनसे आप आसानी से पता लगाएंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। आखिर ये 4 संकेत जो बहुत ही प्रबल संकेत होते हैं, घर में 4 संकेत दिखाई दे तो समझ जाइए नकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत बुरी से जकड़ रखा है। आपको प्रबल उपाय करने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्हें 3 मार्ग उपाय भी बताएंगे तो भी आप करेंगे, धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा से छुटकी मिल जाएगी। ईश्वर की सकारात्मक का प्रेरणापूर्ण ऊर्जा आपके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन आपका जीवन बदल जाएगा। आपका एक सोच तो उम्मीद में आपको समझ में आ जाएगा। किस प्रकार के आगे बढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट पूरे शक्ति भाव के साथ आप जय मां भवानी रक्षा करो अवश्य लिख के आए। माता आपकी निस्वार्थ रक्षा करेंगी, आपको अच्छा आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि नकारात्मक ऊर्जा आपको पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है कि आपके घर में सुकून का एहसास नहीं होगा, घुटन सा एहसास होगा, आपके घरों में अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने घर में जैसे तैसे समय बिताएंगे पर बाहर निकलने का मन करेगा। जहाँ घर पवित्र और शांति और सुकून का दायरा होता है वहीं से आपको ठीक उल्टा महसूस होगा। आप घर से भागना चाहेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, सुकून एहसास बाहर लगेगा। चाहिए दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा राह के आपको परेशान भर कर रही है, आपको मन अपना सोच से शरीर को उससे पछाड़ना चाह रही है। इस प्रकार के एहसास हो तो दोस्तों दूसरे संग को रहते हैं तो आप दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को यानी कि बिजली के सामान आपके ऊपर होंगे वह बार बार खराब हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वही फिर भी नहीं होती है, जब फिर होती है तो जी हाँ दोस्तों आपके मन प्रसन्न आ रहा होगा। नकारात्मक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक सामान की समय क्या लेना देना है, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है तो बिजली चलता है और बिजली एक प्रकार की ऊर्जा ही है, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह कभी सफल नहीं होती है। यदि उसका प्रभाव कम और ज़्यादा होता रहता है तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैक्चर इनेक्शन नकारात्मक ऊर्जा में कम होता है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी वह जल्दी बार बार खराब हो जाते हैं। आप समझ जाइए कि यदि ऐसे हो रहे हो तो आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रबल है। आपके इसे आसानी से पता लगा लेंगे। घर में यदि कोई सदस्य बीमार रहता है, लंबे समय से बीमार है, इलाज बराबर चल रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिल रही है, थोड़ा बहुत राहत मिल रहा है लेकिन फिर वही बात हो जा रही है। कुछ समय तक राहत रहेगी, फिर कुछ समय बाद फिर वही बीमारी हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, फिर भी बीमारी हो जाएगा। आपको यह क्रम सिलसिला चलता रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि बीमारी में राहत मिलती ही नहीं है,
इलाज चलता रहता है। डॉक्टर तमाम तरीके के चेकअप करने के लिए बाद में कहते रहते हैं। कुछ समय में नहीं आ रहा है कि बीमारी क्या है, लेकिन फिर भी इलाज में पैसा खर्च होता रह रहा है, न व्यक्ति पीड़ित बन रहा होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पैसों के मामले में समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपना धन बहुत सोच समझ कर निवेश करना है। दोस्तों, आज को आप बात करें तो 4 प्रबल संकेतों के जो आपके संकेत हैं। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल है, हाल ही में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि बहुत ही अधिक भयंकर भूत प्रेत आपके घर में चुका है। आपके पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे इनसे क्यों आ जाते हैं ये। वैसे तो आप सब जानते हैं कि घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, यदि पूजा की अलमारी के देवी देवता का स्थान है तो भूतों कैसे आज बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। खाली पूजा पाठ करने लेने से भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। आपके घर में सबके लिए स्थान प्राप्त होता है। आपके घर में पूजा का स्थान होता है, जहाँ वहीं आपके घर में मल त्याग का भी स्थान होता है। जहाँ आपके घर में स्नान का स्थान होता है, वहीं आपके स्थान का भी सोने का भी स्थान होता है। वहीं बहुत अधिक एक्टिविटी की गतिविधि वाला एक ड्राइंग रूम होता है, वहीं एक लिविंग रूम भी होता है, यानी कि घर में प्रकार प्रकार का स्थान होता है। हर प्रकार ऊर्जा बात करती है, तो जो है दोस्तों आपके घर में वास करती है, वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। अलग अलग कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल हो जाते हैं। दैवी शक्ति अपना स्थान छोड़ सकती है दोस्तों। ऐसे में निश्चित हो नहीं है कि आपकी पूजा अलमारी बनारस पूरा कर रहे हैं, वहाँ आपकी पूजा देवी देवता की भी बात कर रहे हैं, इसीलिए निश्चिंत हैं। आपको लगता है कि देवी देवता कर रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरी नहीं है कि देवी देवता आपको देवता पहचानने की संगति भी आपके लिए चाहिए। इस वीडियो के चलिए दूसरा पार्ट संबंधित पूजा अलमारी के लिए संबंधित और देवी शक्ति देवता को पूजा आराधना कर रहे हैं, उनके घर में बात कर रहे हैं जिनके नहीं है विषय पर। यदि उनके विस्तार वीडियो चाहिए तो कमेंट में करके बताएं, हम आपको विशेष एक अलग से वीडियो बनाकर जरूर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन से और 4 प्रबल संकेत हैं। आपको पहचानना बहुत अवश्य है कि दोस्तों आप ही अपने जीवन में बहुत बदलाव लाएंगे। कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक वह जो आपको बताता है, एक क्या करना है क्या और क्या नहीं करना है, आपके मध्य में है। तीसरा कोई और कुछ नहीं कर पाएगा आपको। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। कभी और भी आदि आप करने से बैठे हैं, आप किसी व्यक्ति के कैसे घटना घटी है जिससे आपको क्रोध आ रहा होता है, आपका मन खराब हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो आप कई बार पूजा पाठ का अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि आप माला करते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आपको हाथ से किताब छूट जाती है, या फिर आपको नींद आ जाती है, या फिर दीपक जलते जलते बुझ जाता है, या फिर समझ जाइए तो प्रबल संकेत है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ रही है, चाहती है कि वह पूजा पाठ संकेत आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को बढ़ाए, और इसलिए पूजा पाठ के वास्ता से अपना बुरा संगीत आपको ऐसा होगा कि आपके कभी कभार यह घटना एक साथ पूरे भूल पर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार में भी अगर दीपक बुझ गया तो माल लेकर गए कि भूत का बार होता है, लेकिन आपको एक ध्यान देना है कि यदि इस घटना का बार बार होता है तो लगातार होता है, तो आपकी सतर्क हो जाना है दोस्तों। दिन में बार बार यदि आपको देखेंगे अपनी दीमक पर बातें पूरा ही है, समाप्त होने से पहले ही पूछ जाती है, आप समझ जाइए कि अंकित खतरनाक संकेत है। पूजा करने बैठने से समय आपको कितनी नींद आ सकती है, आपका माल आपकी यहाँ से छूट जाती है, आपकी किताब आपकी हंसी छूट जाती है। पारिवारिक जीवन पे दोनों दोस्तों आपको बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। आपके समय बिताकर अपना मन बहुत हल्का महसूस करेंगे। और दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप जीवन में कोई भी संकट आएगा, तो आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी, तो सबसे बड़ी समस्या पहले बात अपने साथ को लेकर शेयर करनी है। और दोस्तों को दूसरों के साथ बैठकर यदि आप बात करेंगे तो आपको दुश्मन सदैव आपका बुरा ही सोचेंगे। आपके दुश्मन कभी भी आपका अच्छा नहीं सोचेंगे, वह आपको गलत ही दिखाएंगे। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी संकट का पल आया है या किसी मुसीबत की घड़ी आई है, तो आप शांति से बैठकर अगर अपने साथ ही बात करें, तो जिन पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है उस पर उनसे बात करें, तो आप अच्छे सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग दिखेंगे आपको। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य के नज़रिए से दिन बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, नज़रअंदाज मत करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बार बार छोटी मोटी चीज़ों को लेकर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर अगले चाकर किसी चीज़ बड़ी चीज़ को आपको ध्यान रखना नहीं पड़ता है। इसी के साथ पैसा आता रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा
अपने भविष्य की ओर नज़र रखते हुए अपने बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अधिक खर्च न करें, क्योंकि अन्यथा बार बार दोस्तों से आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको बचत पे ध्यान देना है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आपको खुद का महान नहीं समझना चाहिए, केवल अपने आप को समझदार महान नहीं समझना चाहिए, बल्कि समझने की केवल आपको जो भी है मैं हूँ, बाकी सब यूं ही है। देखभाव अक्सर आ जाते हैं। आप जो राहु केतु की थोड़ी नज़र आपके डालने की आने अनिश्चित है, लेकिन आपको यह जो भाव है बहुत दोस्त मुसीबत डाल सकते हैं। इसलिए खुद को महान समझना बंद कर दीजिए। अक्सर दोस्तों जो लोग बातों को फिजूल समझते हैं, लोग किसी भी अपने बातों को अपने बड़ों से बातों में जीवन में दोस्त में बहुत अच्छा एक नहीं बन सकती है। हम अक्सर कहते हैं कि आपके बातों से ज़्यादा ना है, क्योंकि लोग बातों में भटका भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह भी सच कहेंगे कि आपको किसी खुद को महान न समझे, आपके लोगों को सलाह और मार्गदर्शन का जरूर अमल करिए। आपको कई बार सलाह देगा तो आपकी उस बातों को विचार करना होगा, ध्यान रखना होगा। किसी निर्णय को लेने से समय ज़्यादा मत लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत मौके आएंगे आपके हाथ में कुछ करने की, तो मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं। ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना वही दोस्तों इधर उधर घूमने फिरने में, इधर उधर दोस्तों समय पैसा व्यर्थ करने में नहीं है। दोस्तों कोई हानि हो कि दोस्ती कुछ नहीं लगेगा, केवल नहीं में हानि होगी। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है कि कुछ भी मत करना, केवल अपने काम में अपना काम रखना, और यह समय काम के लिए यही है। परफेक्ट चीज़ करने के लिए बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। व्यवसाय के संबंधित कार्यों में पूरा करने से आप कोई लोन लेना हो सकता है, आपको उधार लेना हो सकता है। तो दोस्तों बहुत बड़ा समस्या, लोन मिल सकता है, उधार भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है कि उसको ले तो लिया है आपने, लेकिन उसे चुकाना भी है। अगर आप चुका सकें तो, वरना ऐसी सालों पर तीनों आपको परेशान कर सकती हैं। साझेदारी के साथ संबंधी व्यवसाय में पार्टनर के साथ चलते हैं तो मत गतिविधियाँ संपत्तिपूर्ण रहेंगी। आपके सुलझाए वैवाहिक बीमारी योजना की जाने छोटी बातों को लेकर तकरार बंद में हो सकता है। आपकी वाणी पर आपके कंट्रोल रखना है, बोली पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। कब आपकी कभी क्रोध आकर अपना आप बोल सक जाते हैं, लेकिन आप बाद में शब्दों को बहुत पछतावा होता है। आपको यह जो शब्द बहुत सामने वाले हो देख पर बहुत चुभती है। इसलिए दोस्तों शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना आपके परिवार में 2 हिस्से भी हो सकते हैं। दोस्तों कभी ऐसे क्रोध में आकर परिवार के साथ ऐसी इस चीज़ों का हो जाता है, लेकिन जिससे परिवार हमेशा के लिए टूट जाता है। इसलिए दोस्तों आप सावधान करके लिए ही बातें बता रहे हैं, लेकिन शनिदेव आपके पक्ष में है, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों आप खुद होंगे। दोस्तों आपका गुस्सा होने दोस्तों कोई गलत चीज़ नहीं हो, वो घर में आपकी खुश होता है। आपको दोस्तों जब चीज़ संभालेंगे, जिम्मेदारी की दी जाती है, तो अगर आप सब चीज़ संभाल लेते हैं, अगर अपने घर परिवार अपने बड़े झगड़े बड़ी लड़ाइयाँ होने से आप बचा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा। आप अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो दोस्तों वर्तमान समय में मौसम थोड़ा सा आपसे अलग से होगा, थकान भी हो सकता है, जिसके कारण आप अपने कामों में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों पोल्यूशन का भीड़ भाड़ में आप वाले स्थान पर जाने से परहेज करना है। दोस्तों नई बातों को समझें और खुद को जरूरी बदलाव करने के संकल्प पड़ी, आपको सफलता मिलेगी। इन बातों को ध्यान रखिए। अहंकार करने से आपको बचना पड़ेगा, किसी से ये गुस्सा नहीं करें। आपकी निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। दोस्तों वही से भी व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए नए अवसर मिल जाएंगे। काम धंधे में समय व्यापार में कुछ व्यापारिक परिवर्तन हो सकते हैं, जो व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलता है अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, और धन्यवाद।